अफसोसनाक खबर की बात करूंगी। 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। रोज रोज पाकिस्तान अपने जवानों की लाशें जो है वो उठा रहा है और शहादतें पेश कर रहा है। जो बोएगा वही पाएगा। दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। तेरा किया आगे आएगा। बेशक जो शहादत है ना वो हमारे जवानों का फ़ख्र है, हमारा फ़ख्र है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी बड़ा अफसोस होता है मुझे। सुख दुख है क्या हल कर्मों का। पिछले 1-1.5 साल के अगर नंबर्स देखें तो 1500 के करीब जवान और अफसरान शहीद हो चुके हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। किसी से ढका छुपा नहीं है। भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ जो इस तरह के ग्रुप्स को सहूलतकारी करता है, मकामी सहूलतकार भी उनका साथ देते हैं। लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ये किया है। या इसमें टीटीपी इन्वॉल्व हो सकती है या इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान का तो गठजोड़ है ही है। भारत ने हर उस मुल्क से, हर उस ग्रुप से गठजोड़ कर रखा है जो कि पाकिस्तान को बिला वास्ता या बिल वास्ता नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और भारत की हर वक्त कोशिश होती है। असली दुश्मन है हिंदुस्तान हमारा। ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों कल रात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर फिर हमला करके 18 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को ठोक डाला, जिसको लेकर आज पाकिस्तानी मीडिया चीखे मारकर रो रही है। ये वही पाकिस्तान है जो भारत में आतंकवादी हमले करवा के बड़ा खुश होता था, कभी पुलवामा तो कभी कश्मीर। आज खुद के देश में ये सब होता देख पाकिस्तान चीखे मारकर रो रहा है। बीएलए और टीडीपी के गठजोड़ ने पाकिस्तानी आर्मी की चीखें निकाल दी है, जिसका इल्जाम पाकिस्तान भारत पर लगा रहा है। भारत में आतंकवादी हमले करवा के खुश होने वाला पाकिस्तान आज खुद इन आतंकवादियों के निशाने पर है। पाकिस्तान ने जो बोया था आज वही काट रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रोज रोज पाकिस्तान अपने जवानों की लाशें जो है वो उठा रहा है और शहादतें पेश कर रहा है। पिछले 1-1.5 साल के अगर नंबर्स देखें तो 1500 के करीब जवान और अफसरान शहीद हो चुके हैं। ये माओं के लाल थे, ये किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे। इनके जाने से बहुत सारी माओं की जो गोद है वीरान हो गई है। इनके जाने से बहुत सारी माओं की आंखों से ना रुकने वाले आंसू रवां होंगे। लेकिन हमारा रवैया और रद्द अमल क्या होगा और दुनिया का क्या होता है? पूरी दुनिया में जब इस तरीके से वहाँ की अफवाज की जाने जाती हैं तो वहाँ पर जो उनके इंटेलिजेंसिया है, उनके प्रोफेसर्स हैं, उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनकी सिविल सोसाइटी है, वो सवालात उठाती है पॉलिसी मेकर्स के ऊपर कि कहाँ पर हमारी पॉलिसी का फेलियर है कि हमारे जवानों की जाने जा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ रवैया क्या है? हमारे यहाँ अगर आप सवाल उठाएं तो आपको गद्दार और बागी कहा जाएगा कि आप फौज मुखालिफ बयानियाँ बनाते हैं। पूरी दुनिया में जो नॉर्मल है वो हमारे यहाँ किया जाए तो उसे अब नॉर्मल कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं? एक तरफ जब माओं के आंसू रवा होते हैं उनकी आंखों से और शहीदों को दफनाया जा रहा होता है तो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। वो भले वज़ीर आज़म हों, वो भले सदर हों, आर्मी चीफ हों, डीजी एसपीआर हों, एक ही जैसे अल्फाज होते हैं दहशतगर्दी का कला कमा कर देंगे, दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं देंगे, इन्हें कटहरे में लाएंगे, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे, अमन जो ख़राब करना चाहते हैं उनको कड़ी सज़ा देंगे, हम इन्हें मुस्तरद करते हैं, अवाम हमारे साथ हैं। इस तरह के अल्फाज पर मबनी स्टेटमेंट्स देकर आगे मूव कर जाते हैं। कोई ना ये सवाल उठाता है, ना उठाना चाहता है, ना जवाब देना चाहता है कि कहाँ पर हमारा पॉलिसी फेलियर है कि हमारे जवानों की और अफसरान की जानें इस तरीके से जा रही हैं। हम इतनी शहादतें क्यों दे रहे हैं? उसकी एक बड़ी वजह यह भी है
कि ये तमाम लोग जो है ये तो तैयार हैं वतन की हिफाजत के लिए शहीद होने को, क्योंकि हमारे मज़हब में शहीद का दर्जा बहुत ऊंचा है। लेकिन ये भी तो ज़्यादती है कि शहीद के दर्जे के पीछे हम अपनी पॉलिसी फेलियर्स को छुपा लें। हम अगर पॉलिसी फेलियर्स अच्छे तरीके से फाइंड आउट करें, उन्हें करेक्ट करें, तो शायद हमारी इतनी शहादतें ना हों। सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान के पास जो $7 अरब का असला पड़ा हुआ है, वो असला जो अमेरिका छोड़ गया था, वो असला किधर इस्तेमाल हो रहा है? ये वही असला है जो आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। क्या हम इन बातों का हम किसी से जवाब मांग सकते हैं, या क्या इस पे बहस कर सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर इतने थिंक टैंक्स हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतने टीवी नेटवर्क्स हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कोई है पाकिस्तान का ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट जो इस चीज के ऊपर बात कर सकता हो? इज देयर एनीवन? इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक फॉर पाकिस्तान? पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं तब जब हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो तो वो कहते हैं ये तो तुम्हारा मसला ही नहीं है, ये तो मसले किसी और के, ये तो फौज जाने, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट जाने, ये तो पुलिस जाने, हमने इनसे क्या लेना देना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंटीरियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई एंड फिर खामोशी हो गई। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जिन्होंने ये सारा काम किया है, इनके पास कहां से पैसा आता है? ये हाउ डू दे गेट मनी? हाउ डू दे गेट दिस सप्लाई चेन? ये सप्लाई चेन कहां से है? एक आम शहरी को या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें, आप कश्मीर में देखें या बाकी जगह देखें, इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है। और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। हमें समझ ही नहीं आ रही। हमें अभी तक नेटवर्क का ही नहीं पता चल रहा। भाई जाएं दुनिया को बताएं कि ये पाकिस्तान इंतहाई पुरअमन था। जाएं दुनिया को बताएं। आप क्यों नहीं बताते दुनिया को? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।